हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर क्यूब एंड क्यूबलेट्स रूट्स फ्रॉम क्लास 8। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे क्यूब मीन्स पावर 3। जैसे अगर मैं कहती हूँ फाइंड 2 क्यूब मीन्स हमने क्या निकालना है, 2 की पावर 3। दैट मीन्स 2 multiplied by 3 times, 2 multiplied 3 times, तो क्या आ जाएगा 8। 3 क्यूब मीन्स 3 की पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है, तो और क्यूब रूट, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको फर्स्ट 10 नंबर्स के क्यूब तो याद ही कर लो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 क्यूब मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 260। ठीक है, इस तरह से आप कितने भी नंबर्स के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप उसका क्यूब निकाल सकते। अब देखो, अब इसका अपोजिट होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 और इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। जैसे स्क्वायर रूट को हम सिर्फ इस सिंबल से दिखाते हैं, क्यूब रूट को हम इस सिंबल और यहाँ पर 3। ठीक है, इस ये क्यूब रूट का साइन होता है। अब क्यूब रूट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनको हम पावर 3 में लिख पाए। जैसे 8 का, अगर 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा। 8 को पावर 3 में हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का क्यूब रूट क्या आ गया 2। ऐसे ही 20, ये कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर। एक थोड़ा सा मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि कैंसिल होता क्यों है। अब देखो 2 की पावर 3 और मैंने अभी आपको बताया क्यूब रूट का साइन है, इसका मतलब पावर कितनी है 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब मैं 27, अगर 3 का क्यूब 27 है तो हम कह सकते हैं कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 को लिख सकते हैं ना 3 की पावर 3, तो वही क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, तो 27 का क्यूब रूट क्या आ गया। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पावर 3 में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स, जैसे 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, 27 इज अ परफेक्ट क्यूब, 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 125 इज अ परफेक्ट क्यूब, इसको हम 6 की पावर 3 में लिख सकते हैं, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अब देखो इधर, अगर मैं लेती हूँ 16 मान, तो अगर मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो क्या आएगा, 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 की पावर 3 इंटू 2। अब यहाँ पे सबकी पावर 3 नहीं बन रही, इसका मतलब 16 इज नॉट अ परफेक्ट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। जैसे कि आपका 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे एक दो क्वेश्चंस में कराती हूँ आपको। 216, इसके हम
क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो क्या बनेंगे, 2 वन ज़ा 2। अब बहुत बच्चे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती करते हैं, क्या करते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16 लिख देते हैं। नो, 2 वन ज़ा 2, जब दो नंबर से हम इकट्ठे लेंगे तो बीच में क्या आएगी, 0, तो 108। 2 फाइव ज़ा 2 फोर ज़ा 2 टू ज़ा 2 सेवन ज़ा 3 नाइन ज़ा 3 थ्री ज़ा एंड 3 वन ज़ा। तो 216 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर भी 3 बन रही है और 3 की पावर भी, सबकी पावर 3 बन रही है। सो 216 इज अ परफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसका, सेकेंड। जैसे है 128, हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपने। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 2 1 ज़ा एंड 2 1। तो 128 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये t का बन रहा है 2 की पावर 3, ये भी बन रहा है 2 की पावर 3 और ये 2 अकेला रह रहा है, तो सबकी पावर 3 नहीं बन रही इसमें। सो इट इज नॉट अ, सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे हमें फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Second question is, find the smallest number by which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। अब देखो 243, वो कह रहे हैं कि इसको हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, या पूर्ण घन। क्यूब को, इसको हिंदी में कहा जाता है घन तथा घन का मतलब पावर 3 घात 3 और घन मूल का मतलब घात 1/3, और इसको इस सिंबल से ये दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि वो छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो ये एक पूर्ण घन बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 3 9 ज़ा 3 3 अब 243 को पहले पावर 3 में अरेंज कर लेते हैं। देखो 3 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर, ये सिर्फ 2 बार 3 बच गया, तो 3 की पावर कितनी हो गई 2। तो कितने परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमें यहाँ पे भी पावर 3 चाहिए, तो कितनी पावर्स की कमी है, 1। तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड, ऐसे आंसर रिक्वायर्ड नंबर। वो कह रहे ना कि कौन सा स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें ये परफेक्ट क्यूब में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट का सेकंड, ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। लेट्स सी दिस। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, ये तो आपको करना आता ही है। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो 256 जो है वो क्या हुआ, अब इसको पावर 3 में अरेंज करो। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 2। तो इसकी यहाँ पे भी परफेक्ट क्यूब होने के लिए यहाँ पे भी घात 3 या पावर 3 चाहिए। तो कितने 2's की कमी है, एक बार अगर 2 और होता तो उसकी 2 की
की पावर भी 3 हो जाती और ये परफेक्ट क्यूब बन जाता. सो 2 इज रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट. ओके, एक हम और कर लेते हैं इसका, जैसे 675 का करना है. एक और देखो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. 675. अब इसके पीछे क्या है 5, तो ये 5 पे जाएगा. 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 3 9 जा 3 3 जा. तो 675 क्या हुआ, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3. तो ये तो ठीक है, इसकी पावर 3 है. किसकी किसकी नहीं है, 5 की पावर 2 है. तो एक 5 और चाहिए हमें. सो 5 इज रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट. ठीक है, अब बाकी पार्ट्स इसके आप खुद करके देखना. नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा भी पूछ सकते हैं. नाउ थर्ड इज find the smallest number by which each of the following must be divided. अब क्वेश्चन है कि 81 को किस नंबर से डिवाइड करें. जैसे पिछले क्वेश्चन में था मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या है डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन बन जाए. अगेन इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं. 3 पे जाएगा ये. 3 2 जा 3 7 जा. तो 81 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 3 इंटू. तो क्या फालतू है इसमें, क्योंकि अब हमने डिवाइड करना है तो हमें देखना है कि अगर ये 3 हट जाए तो इसकी पावर तो 3 है ही. तो डिवाइड हम किससे करेंगे इसको. सो 3 इज स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड. हाँ बच्चे, अब एक चीज और देखो, अगर मान लो यही उल्टा होता, अगर कहा जाता कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर होता. अब देखो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करते टाइम, अगर यहाँ पे कितने टूज की कमी है, 2 टूज की, क्योंकि हमने जब तो 2 टूज और होंगे तो यहाँ पे 3 की पावर क्या बन जाएगी, 2 3s और होंगे तो 3 की पावर भी क्या बन, 2 3 का मतलब 3 इंटू 3, 2 बार 3 चाहिए. तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट. और अगर डिवाइड का आएगा तो डिवाइड कौन सा होगा, 3 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. जैसे अगर हम करें 192, एक पार्ट और करा देती हूँ मैं. 192 को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. अब देखते हैं, ये पहले 2 पे जाएगा. 2 9 जा 2 6. अब इसके बनाओ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3. तो ये तो ठीक है. यहाँ पे कौन किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से. तो 3 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट. ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड दिस हाउ मच सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब. तो कितने हमें इसके कितने क्यूबॉइड्स चाहिए टू नीड टू फॉर्म अ क्यूब. तो 5 इंटू 2 इंटू 5. तो 5 कितने हैं, 5 कितनी बार है, 2 बार, और 2 एक बार है. तो एक 5 की कमी है और 2 2 की कमी है. ठीक है, क्योंकि 1 था. तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20. आंसर क्या आ जाएगा.
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 7.2।